हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैंने कुछ यहाँ पे ये कटआउट से लगा रखे हैं। तो ये एक्चुअली जो हरियाणा की सैनिक हैं, जो राज्य स्तरीय, उनकी कुछ मीटिंग हुई थी और वहाँ पर श्री अतर सिंह डांगी जी को अध्यक्ष चुना गया था। तो इसके बारे में बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल आपने देखा था कि अचानक जो वन मैन जुडिशियल कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो उजागर हो गई और इसको IESL ने RTI के माध्यम से PCDA से लिया था। अब मुझे पता नहीं कि इस समय इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई थी जब OROP 2 बाहर आ चुकी है। वो तो OROP 1 के ऊपर थी। अब हो सकता है कुछ ऐसे मैटर हों कि वो कंट्रोवर्शियल हो रहे हों और उनको कवर करने के लिए ये रिपोर्ट जाहिर हुई हो, पता चलेगा बाद में। लेकिन हमने कुछ इसको पढ़ा, लेकिन जो कि यूट्यूब पर व्हाट्सएप पर थी, बहुत ही छोटे छोटे अक्षर थे, नहीं पढ़ पाए पूरा और सिर में दर्द हो गया। लेकिन जो कुछ भी पढ़ पाए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसको JCOR से संबंधित इसमें 3 ही पॉइंट थे। एक तो ये था कि रिजर्विस्ट की पेंशन या रिजर्विस्ट को OROP में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। दूसरा ये था कि प्री 2006 से वालों को MSc दी जाए नहीं दी जाए। और एक JW का केस था जो लास्ट रैंक हेल्ड वाला, तो वो तो वैसे ही सेटल्ड हो गया, कोर्ट ने कर दिया। एक उसके बारे में था। तो वन मैन जुडिशियल कमीशन जो था उसने माना कि जो रिजर्विस्ट हैं उनका 1962, 1965, 1971 के युद्ध में बहुत बड़ा रोल रहा है। और हाँ, उन्होंने कईयों ने तो 15 साल की सर्विस पूरी कर ली है, कईयों ने नहीं की है। उन्होंने कहा है कि जितनी एम्बॉडीड सर्विस उन्होंने की है, एक्टिव सर्विस उन्होंने की है, उसका प्रोरेटा बेसिस पे पेंशन निकाला जाए, उसके बाद उनको OROP दी जाए। अब भारत सरकार ने इसको मान्यता दी है नहीं दी है, अप्रूव किया नहीं किया, ये पता नहीं, मैं पीछे के पार्ट नहीं पढ़ पाया। प्री 2006 के जो MSc दी जाए नहीं दी जाए, उन्होंने कहा है कि पीछे वालों को देने में कोई परेशानी नहीं है, वो दी जा सकती है। बस उन चीज़ों को ध्यान रखा जाए कि MSc की जो एलिजिबिलिटी है उनको फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। यानी जैसे कोई डिसिप्लिनरी केस है या कई प्रकार की बातें हैं, उनको ध्यान में रखती है, उनको दी जा सकती है। तो इसका मतलब हमारा जो पहला ही पॉइंट हमारे जो ज्ञापन में है MSCP का, मुझे वो से वैलिडेट हो जाता है। और तीसरा JWO को तो लास्ट रैंक हेल्ड पर पेंशन मिली ही रही है। बस इतना ही बताऊंगा। जब इसको पूरा पढ़ लेंगे तब हम आपको पूरी चीज़ें बताएंगे, अभी नहीं बता सकते। अब ये अतर सिंह डांगी जी ने जो रिसेंटली प्रेसिडेंट चुने गए हैं राज्य स्तरीय जो सैनिक संगठन है, उनका एक मीटिंग हुई थी, उनमें वो प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो उन्होंने ये कहीं पोस्ट डाला था और फॉरवर्डेड होकर के मेरे पास आया। तो मैं इसको पढ़ करके बताऊंगा और कौन कौन व्यक्ति इसमें थे, किस किस ने भाग लिया था वो भी बताएंगे, और इनकी टीम का गठन किस प्रकार हुआ है हम ऐसे बताएंगे। तो पढ़ने से ही हमें शायद इसका पता चल जाएगा पूरा का पूरा। कल दिनांक 18 जून 2023 को किड्स वैली स्कूल, कथूरा तहसील, गोहाना जिला, सोनीपत में पूर्व सैनिक संगठनों की राज्य स्तरीय मीटिंग का आयोजन जिला रोहतक, सोनीपत और झज्जर ने संयुक्त रूप से किया था। और ये स्कूल की जो बात कर रहे हैं, ये स्कूल भी इनका ही है, श्री अतर सिंह डांगी जी का। और ये जो सैनिक संगठन है, सारे जो इकट्ठे हुए थे, इन्होंने सबने मिलकर के 17 जनों के ने इनको प्रेसिडेंट चुना है। इस मीटिंग में हरियाणा राज्य के 17 जनों के लगभग सभी पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे और अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। उपरोक्त मीटिंग कैप्टन चांदराम सुहाग साहब की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीटिंग का संचालन कैप्टन सतवीर सिंह एडवोकेट ने किया। इस मीटिंग में विशिष्ट अतिथि वेटरन चरण सिंह मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा की गर्भामयी उपस्थिति रही। सबसे प्रथम 1 रैंक 1 पेंशन में जवान, JCO, उनके परिवारों जैसे वीर नारी और सैनिक विधवाओं के पेंशन और भत्तों में जो विसंगतियां, भेदभाव, अन्याय हुआ है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। उपरोक्त विसंगतियों, भेदभाव और अन्य असमानताओं को दूर करवाने के लिए 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर दिल्ली पर जो धरना और आंदोलन चल रहा है उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई। ये तो सारी चर्चाएं हुई इनके बारे में। इनकी जो समस्याएं हुई उनका भी इन्होंने जिक्र किया और चर्चाएं हुई। अब वो क्या क्या थी चर्चा उपरांत, इस आंदोलन में नेतृत्व की कमी, चंदे में पारदर्शिता न होना, लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन न करना,
और नेतृत्व कर रहे कुछ साथियों की मनमानी के कारण आंदोलन में स्पष्ट कमियां नजर आईं। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के पदाधिकारी, गवर्निंग बॉडी के सदस्य, लगभग एक ही संगठन और कुछ विशेष रूप से 4 से 5 लोगों का प्राधिकार है। और कुछ यूट्यूबियों ने उपरोक्त साथियों की मनमानी और दूसरे सैनिक संगठनों की आलोचना करना, दूसरे सैनिक संगठनों को अपने साथ न जोड़ना, बल्कि जो साथ जुड़े हैं संगठन उनको भी आंदोलन दूर कर दिया गया है। यानी ये कमी देखी। और खास करके जो जोर डाला कि 4-5 यूट्यूबिये हैं जंतर मंतर पर, वो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं और केवल सैनिकों को गुमराह कर रहे हैं। उन पर भी लगाम लगाने की एक जरूरत महसूस की गई। इस मीटिंग में उपरोक्त बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि संगठन और आंदोलन को मजबूती देने के लिए हरियाणा के सभी पूर्व सैनिक संगठनों और जिलों को मिलाकर हरियाणा प्रांत की एक मजबूत टीम बनाई जाए। यानी हरियाणा में जितने भी सैनिक संगठन हैं उनकी एक मजबूत टीम बनाई जाए और वो भी ऐसे लोगों के नीचे बनाई जाए जो लोग बिल्कुल मैच्योर्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, सहनशील हैं, गंभीर हैं और कुछ जानते हैं और रेप्यूटेटेड हैं और उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ बिहेवियर है, वो सर्वमान्य है। जिलों को मिलाकर हरियाणा प्रांत की एक मजबूत टीम बनाई जाए जो उपरोक्त कमियों को दूर करवाकर संगठन और आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाए। इसके लिए हरियाणा राज्य का मजबूत संगठन होना चाहिए और हरियाणा राज्य की सहभागिता और सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए ताकि उपरोक्त विसंगतियों, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ मजबूती से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। ये सारी चर्चाएं लोगों में हुई और चर्चाएं होने के बाद इनका आप जो अपॉइंटमेंट था, सिलेक्शन था पदाधिकारियों का, वो हुआ। मैं यह बताना चाहूँगा ये अतर सिंह डांगी जी वही हैं जो जंतर मंतर पर जो धरना चला हुआ है उसके ये बहुत ही सक्रिय सदस्य रहे हुए हैं, पैसे से भी, तन से और मन से और धन से। लेकिन इनको यहाँ से बेइज्जत करके एक व्यक्ति ने भगा दिया और यही नहीं भगाया, सुरेंद्र पहलवान को भी भगाया और सूबेदार सत्येंद्र को भी भगाया, सूबेदार चौहान को भी भगाया और कईयों के साथ इस प्रकार हुई। मतलब सैनिक संगठन लड़ाई चल रही थी या मतलब एक व्यक्ति की मनमानी चल रही थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चले। तो सुरेंद्र पहलवान को जो भगाया था, जो प्रमुख सूत्रधार थे इस आंदोलन के और उन्हीं के नाम पर 20 फरवरी को अनुमति मिली हुई थी, उनको भगाया। लेकिन उनको हमने संभाला, उनका सहारा लिया कि उनकी जानकारी दिल्ली में बहुत, और हमने एक सशक्त ज्ञापन भारत सरकार को दिलवाया। उसी प्रकार अतर सिंह डांगी जी अपने जिलों में, जो रोहतक के जिले, हरियाणा के जिले हैं, इनमें एक मजबूत टीम बनाएंगे। ये पंजाब से भी बात करेंगे, एनसीआर में बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में बात करेंगे और ये बात करने के बाद एक ऐसी गति और ऊर्जा देंगे जिससे कि कहा जा सके हाँ हम सैनिक संगठन हैं, हम सुशासित हैं, हम अनुशासित हैं, हम डिसिप्लिन हैं, मैच्योर्ड हैं, हम एक्सपीरियंस हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी मांगों को हम ठीक करा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का भाव पूरे देश में हमारी जो बदमाशियों का गया है, हमारी जो गालियों का गया है, भद्देपन का गया है, शायद उसको हम कम करने में सक्षम हो जाएं। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपने जो पदाधिकारी थे वो किसके बनाए। तो इसके जो प्रेसिडेंट चुने गए, इसके जो सबने मिलकर के जो चुना था, एक मत से चुना था, ये थे अतर सिंह डांगी जी। उसके बाद निम्न पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चुने गए और उसके बाद इनको चयन करने के बाद जो पदाधिकारी अन्य जो होते हैं संगठनों में उनको भी चुना गया। वरिष्ठ उप प्रधान सार्जेंट वीरेंद्र सिंह डूडी, एडवोकेट, जिला चरखी दादरी। उप प्रधान सूबेदार वीर सिंह चौहान, चरखी दादरी, थल सेना। जोनल महासचिव वेटरन धनराज तिहेलान, नौसेना, बहादुरगढ़, जिला झज्जर। जोनल महासचिव 2 हवलदार शमशेर सिंह जींद, जोनल महासचिव। तीसरा CHM सुरेश कुमार मलिक, नौसेना, जिला करनाल, जोनल महासचिव। चौथा नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह यादव, थल सेना, जिला रेवाड़ी, जोनल महासचिव। और 5वां सूबेदार मेजर लालचंद यादव, थल सेना, जिला नूह और कोषाध्यक्ष सार्जेंट वेदरतन आर्य, वायुसेना, जिला कुरुक्षेत्र को चुना गया। अब जैसा मुझे ये व्हाट्सएप पर मिला था मैंने इसको यहाँ कर दिया, ये सिर्फ केवल जानकारी के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा अभी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं पूरे देश में कि इन सब संगठनों को एक किया जाए और जो व्यक्ति इनको एक करने में लगे हुए हैं उनको हमारा तहे दिल से आशीर्वाद है कि आप अपने काम में सफल हों, क्योंकि
इन टीम जो जंतर मंतर पर बैठी है, इन लोगों ने जितना नुकसान कर दिया है, एक तो हमारी पूर्व सैनिकों की इमेज को, और दूसरे हमारी जो भेदभाव हुए हमारे साथ, एक उनको हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां आ जाएं और प्रॉपर तरीके से भारत सरकार के पास हम अपने पॉइंट रख सकें। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।